अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटिवेशन काफी काम में आता है। अगर हम लोग के पास कोई मोटिव ही नहीं है काम करने का, हम लोग काम ही नहीं करेंगे। इसलिए मोटिवेशन को ऐसे भी बोला जाता है कि एनर्जी इन मोशन इज इक्वल्स टू मोटिवेशन। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, कि वो क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे। तो मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जिससे हमारा एक्शन काम में आता है। पहले मोटिव मोटिव आता है, उसके बाद हम डिजायर्ड एक्शन करते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव। हम लोग का जो इंट्रिंसिक, जो अंदर का मोटिवेशन है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक के ऊपर कुबेर सर आज आपके पास प्रकाश डालेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप सभी लोग रेडी है आज के सेशन के लिए। सर हमारे साथ कनेक्टेड है। वेलकम सर। तो थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी पहले तो वेलकम करता हूँ आज के वेलनेस विजार्ड के सेशन में। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि आज का जो सेशन रहने वाला है, हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, चाहे कोई भी चैलेंज आए, चाहे कोई भी रुकावट आए हमारी लाइफ में, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे उन चैलेंजेस को पार करते हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हम कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये मोटिवेशन होता क्या है। सो व्हाट इज मोटिवेशन, पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मोटिवेशन होता है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है शब्द, मोटिव प्लस एक्शन। अब मोटिव क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारा कुछ मकसद होता है कुछ पाने का, ठीक है, उसके साथ साथ हम कितना एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, इन दोनों को मिला के बनाया गया है मोटिव एक्शन। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग टू एक्शन, प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव टू मोटिव स्पेशली फॉर एन एक्ट। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम टारगेट रखते हैं, उस टारगेट को हमको अचीव करना होता है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कितना एक्शन ले रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक साथ काम करती हैं, तो उसको हम मोटिव प्लस एक्शन बोलते हैं। तो ये होता है मोटिवेशन। और इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट जो बताना चाहूंगा, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, हम खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, तो पॉइंट्स वन बाय वन हम देख लेते हैं एक बार। सेल्फ मोटिवेशन इज अ गाइडिंग फोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है, और ये एक गाइडिंग फोर्स होता है जो कि बहुत ही जरूरी है। जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें हमेशा। नेक्स्ट है हमारा, ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन गोल्स। हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो हम जॉब कर रहे हो वहां पर भी हमको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, चाहे हमारा अगर खुद का बिजनेस है उसमें भी हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि ये हमको अचीव करना है। एंड यू परस्यू दीज गोल्स एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट। जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, उन गोल्स के ऊपर काम करते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा, इफ वी डू नॉट हैव सफिशिएंट गोल्स इन लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, एंड वी मे बी लिविंग अवर लाइफ विदाउट एनी प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन और एम, और अगर हम बिना किसी एम के, बिना किसी डायरेक्शन के जी रहे हैं और गोल्स नहीं रख रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है लाइफ में। तो एक गोल होना जरूरी है, और इसके साथ साथ खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपको कुछ भी अगर पाना है, तो उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो एक डायरेक्शन होना, एक एम होना, एक टारगेट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू नोवेयर एंड वी मे लिव दिस वर्ल्ड विदाउट अचीविंग एनीथिंग कॉन्क्रीट इन लाइफ। अगर हम गोल नहीं रख रहे हैं या टारगेट नहीं रख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये हमको कहीं नहीं लेके जाएगा, और हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक खाली जिंदगी जिएंगे, बहुत हार्ड वर्किंग जिंदगी जिएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट रखना, खुद को आगे बढ़ाते रहना, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है गोल्स के साथ, और उनको कैसे अचीव करना वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगा, व्हाई डू वी नीड सेल्फ मोटिवेशन? आखिर ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ये क्यों जरूरी है हमारी लाइफ? एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट सेल्फ मोटिवेशन कैन डू फॉर अस। अगर हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक हेल्प मिलता है, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इन टू प्लान गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो आपको एनकरेज करता है, ठीक है, गोल्स को प्लान करने के लिए या स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, कैसे हम उसको अचीव करें, कैसे हम उन पर काम करें। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में कि हम अपने आप को एनकरेज करते रहें टाइम टू टाइम गोल्स बना के, और इनके ऊपर कितना हमको काम करना है, कितना हम कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ मोटिवेशन एड एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म इनटू योर लाइफ। कहीं ना कहीं जब हम खुद मोटिवेटेड रहते हैं तो एक ना एक एक्साइटमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, एंथुसियाज्म होता है आपकी लाइफ में, एंड यू ऐड दिस टू योर लाइफ, और एक करने का आपको कहीं ना कहीं एक जरिया मिलता है। उसके साथ साथ योर एक्टिविटीज बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी आता है वो काम करने में। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीजेज एंड सपोर्ट योर विल पावर। कहीं ना कहीं जब हम अंदर से अपनी पावर को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कहीं ना ये जो सेल्फ मोटिवेशन है बहुत जरूरी है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी आपके सेटबैक्स हैं, या जो भी मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर काम करते टाइम, तो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो आपको बूस्टअप करता है, आपको आगे बढ़ाता है, जिससे कि आप रुके ना, आप उन चीजों को करते रहें, एंड यू मूव along boldly against the challenges and adversities in your life। जब आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कुछ भी कुछ काम करने के लिए या ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए, उसमें क्या होता है, एक आपको हेल्प देता है सेल्फ मोटिवेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन प्रिपेयर्स एंड एनकरेजेस टू एक्सेप्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। ये कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन आपको प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है, आपको बूस्टअप करता है, जिससे कि आप नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करें। उसके साथ साथ अगर कोई नई टेक्निक आ रही है तो उसको भी आप ट्राई करें। इसके साथ साथ न्यू एडवेंचर्स को ट्राई करें। जैसे कि आपने देखा होगा मैराथन जो भी करते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, या स्नैक्स क्यों करते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो जब तक हम प्रैक्टिस ना करते या नई चीजों को अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी रहता है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिससे कि आपको एक हेल्प मिलता है सेल्फ मोटिवेशन कैसे हम लाएं अपनी लाइफ। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सेल्फ मोटिवेशन कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ कंपैरिजन्स लिए हैं जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं और जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है क्रिएट इनर मोटिवेशन। उसके लिए आपको अपने अंदर एक इनर मोटिवेशन लाना बहुत बहुत जरूरी होता है, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोवाइडिंग देमसेल्व्स विद द पैशन टू परसिस्ट टुवर्ड्स देयर गोल एंड ड्रीम्स डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल। अगर कोई भी रुकावट आ रही है और आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ आपके ड्रीम है, कुछ आपने सपने देखे हुए हैं, तो उनको अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। और जो वही कहीं ना कहीं अगर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की हम बात करें, वो क्या करते हैं, उनके अंदर थोड़ा लिटिल सेंस ऑफ पैशन होता है, एक बहुत कम पैशन होता है।
या ड्राइव होता है। और फिर वो क्या करते हैं, क्विटिंग व्हेन डिफिकल्टीज अराइजेज, जब उनके पास सामने डिफिकल्टी आती है या कोई चैलेंज आता है, उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। दिमाग में रखना है कि मुझे अगर ये अचीव करना है तो मैं उसके लिए कैसे काम करूँ। इंस्पाइट कोई भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। सेकेंड पॉइंट जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स करते हैं, वो डिजाइन करते हैं कंपेलिंग लाइफ प्लान। उनका एक लाइफ का प्लान होता है टू कंप्लीट विद मोटिवेटिंग गोल्स एंड ड्रीम्स। उनको कैसे कंप्लीट करना है अपने गोल्स को और अपने ड्रीम्स को। वरना अगर हम स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की बात करें तो वो क्या करते हैं, टेंड टू इन्वेंट देयर लाइफ एज दे लिव देयर। वो जैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमको बस ऐसी ही जिंदगी जीनी है, हमारे गोल्स अचीव नहीं हो सकते, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक लाइफ का प्लान बना के चलना चाहिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करनी होती हैं। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, वो आता है कमिट टू देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा कमिट रहते हैं कि उनको अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करना ही करना है एनी हाउ, विजुअलाइजिंग द सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ देयर आइडियल फ्यूचर। क्योंकि उनको एक अपना अच्छा फ्यूचर बनाना होता है, आगे बढ़ना होता है लाइफ में, उनको कुछ पाने की जिद होती है। तो वहीं अगर हम स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की बात करें यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वॉन्डर एमलेसली, कोई उनका एम नहीं होता फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। वो क्या करते हैं, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं। अगर हम प्लान बार बार चेंज करते हैं तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर एक जिद होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर हमको गोल पूरी करना है या अपने ड्रीम को पाना है तो उसको हमको करना ही करना है एनी हाउ। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे जिसके थ्रू मैं आपको और भी चीजें बताना चाहूंगा कि आप फॉर्मूला क्या होता है मोटिवेशन का, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। इसका मैं एग्जांपल भी अभी आपको बताऊंगा। जो फार्मूला का फॉर्मूला है मोटिवेशन का, वो हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, V इंटू ई इक्वल्स टू एम। अभी काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं एक बार। सो V इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट समथिंग, आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन, ई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, आप कितना कॉन्फिडेंट है उस चीज को पाने के लिए। तो ये दोनों चीजें को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको मिलता है मोटिवेशन। एंड हाउ मोटिवेटेड वी आर व्हेन यू मल्टीप्लाई वी इंटू ई। जब हम वी इंटू ई को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको मोटिवेशन मिलता है। इसका मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट है रमेश नाम का, जिसका कि गोल होता है कि उसको ए लाना है इंग्लिश क्लास में, एक इंग्लिश सब्जेक्ट में उसको ए ग्रेड लाना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एंड रमेश वांट्स टू बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। वो ऑथर बनना चाहता है, इंग्लिश की किताबें लिखना चाहता है। तो उसका क्या, उसका मेन गोल है कि उसको इंग्लिश क्लास में जो हाईएस्ट वैल्यू ए है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 10, ए इज इक्वल टू 10। जब तक वो 10 मार्क्स नहीं लाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए उसको 10 लाना जरूरी है, मार्क्स 10 लाना जरूरी है, तभी उसको ए ग्रेड मिल पाएगा। एंड रमेश ऑलवेज हैज डन वेल इन राइटिंग कोर्स। उसमें जो लिखित पेपर होता है उसमें बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उसको। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो 10। जो उसका एक्सपेक्टेशन है, जो उसका एक्सपेक्ट करता है कि उसका 10 आना ही आना है। तो जब हम वैल्यू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास 100 मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रमेश है उसका एक क्लियर गोल है
उसका क्लियर एक एक्सपेक्टेशन है कि वो ला कर ही रहेगा। तो अगर वैल्यू उसका 10 है और एक्सपेक्टेशन भी 10 है, जब हम 10 into 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट भी 100 आएगा। अगर वही हम इसके अंदर डीपली जाकर देखें, अगर वही चीज हम बात करें रमेश के बारे में, वही अगर इसने साइंस क्लास के लिए किया होता, क्योंकि साइंस क्लास इसका इंटरेस्ट नहीं था, कहीं ना कहीं उसको ये मोटिवेशन नहीं मिलता, वो डर जाता और पीछे हट जाता। तो इसलिए जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपका फेवरेट लाइन है, या जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में XYZ, उसके लिए हमारा वैल्यू होना चाहिए, हम कितना उसको वैल्यू दे रहे हैं और हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है, वैल्यू और एक्सपेक्टेशन। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको मिलता है एक अच्छा मोटिवेशन। तो इसके बाद एग्जाम्पल के बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप कैसे गोल्स को सेट कर सकते हैं डैप्स के थ्रू। अब ये डैप्स क्या होते हैं? टू बी ट्रूली मोटिवेटिंग अ गोल नीड्स 5 क्वालिटी, 5 क्वालिटी। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल जानेंगे, कैसे इन गोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर 5 आपके एक्रोनिम्स दिए हुए हैं। पहला है डेटा, सेकेंड है आपका अचीवेबल, देन थर्ड है पर्सनल, फिर आपका फोर्थ आ जाता है पॉजिटिव, और आपका फिफ्थ आ जाता है स्पेसिफिक। तो मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। डेटेड में क्या होता है, हमको एक डेट चुननी होती है कि कौन सी डेट तक, या डेडलाइन चुननी होती है, हमारी क्या डेडलाइन है, हमको कब तक पर्टिकुलर गोल को या पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है कि क्या आपके जो गोल है, आपने जो ड्रीम सोचा है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, या आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं कि मैंने देखा कि मेरा दोस्त वो चीज कर रहा है तो मैं भी उसको करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके जो भी गोल्स हों, हमेशा वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जो आपको पसंद है। कई बार होता है कि हम देखा देखी जो हमारा फ्रेंड कर रहा है वो हम चूज कर लेते हैं और हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए, आपके हमेशा रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। और इस चीज के लिए मैं बताना चाहूंगा पर्सनल। नेक्स्ट जो आता है हमारा पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? इज इट समथिंग यू डिजायर टू अकम्प्लिश, आप क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो पर्सनल गोल है आपका। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है स्टेट इट इन अ पॉजिटिव वे, क्या मैं उसको एक पॉजिटिव सोच लेके चल रहा हूँ, क्या मेरे अंदर उस चीज को लेके पॉजिटिवनेस है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ कोई मुझे बहका रहा है, या मैं डगमगा गया पर्टिकुलर चीज को लेके या पर्टिकुलर ड्रीम को लेके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और स्पेसिफिक, जो कि लास्ट पॉइंट है उसमें, हाउ विल यू मेजर योर प्रोग्रेस, आप कैसे अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। क्या टाइम टू टाइम आप उस चीज को देख रहे हैं, कितना आपने काम किया, किन चीजों को उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, या हम कितना बढ़े हैं, अभी हमको कितना आगे बढ़ना है, या फिर हम क्या चेंजेस कर पाए। तो एक एक करके हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं एक बार आपको, जैसे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला आता है आपका डेटेड। डेटेड में क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट है मोटिवेटिंग गोल्स हैव स्पेसिफाइड डेडलाइंस। जो भी हमारे मोटिवेटेड गोल्स होते हैं, हमेशा उनका एक डेडलाइन होता है, एक स्पेसिफिक डेडलाइन होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं आज के टाइम में, जो सेल्स करवाते हैं, वो एक पर्टिकुलर आपको डेडलाइन देते हैं कि इस डेडलाइन में आपको ये चीज पर्टिकुलर कंप्लीट करनी है। या फिर आपने देखा होगा स्कूल्स में भी जो सिलेबस होता है उसका एक डेडलाइन होता है कि इतने से इतने टाइम के बीच में ये आपका सेमेस्टर कंप्लीट होना है, या ये कोर्स कंप्लीट होना है, ये चैप्टर कंप्लीट होना है। तो मोटिवेशन गोल्स हैव अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेडलाइन। तो स्पेसिफिक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो कुछ महीने के लिए होते हैं या उससे कम के लिए भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो यूजुअली 1 साल तक होते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है
हमने किस टाइप का गोल सेलेक्ट किया है, या हमारा ड्रीम किस टाइप का है, या हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इस टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट आपका, एज योर डेडलाइन अप्रोचेस योर मोटिवेशन टिपिकली इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका डेडलाइन, जो भी डेट है जिसके आप नजदीक पहुंचने वाले हैं, नजदीक आता जाता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ना चाहिए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए कि हाँ, मेरा डेडलाइन आ रहा है, मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ और ये होके रहेगा। ये बहुत जरूरी है हमको रखना। एंड इफ यू डोंट मीट योर डेडलाइन, अगर आपका डेडलाइन मीट नहीं हो रहा है, यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप एक अपॉर्चुनिटी अपने पास रखिए टू रिव्यू एंड क्रिएट अ न्यू प्लान। आप उसके साथ साथ एक बी प्लान भी रख सकते हैं कि आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या चेंजेस करना चाहिए, या आप चेंजेस करके उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके लिए एक न्यू प्लान भी जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लास्ट आता है आपका, without a deadline, you could stretch your pursuit of goal and may not reach it. अगर आपका कोई डेडलाइन नहीं है, ठीक है, यू कुड स्ट्रेच योर परस्यूट ऑफ अ गोल एंड मे नॉट रीच इट, उसके साथ साथ आप उसको स्ट्रेच कर देंगे और आप उसको रीच नहीं कर पाएंगे। तो ये डेडलाइन होना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर डेट होना जरूरी है कि हम इस डेट तक या इस पर्टिकुलर साल तक या इस महीने तक, वो डिपेंड करता है कि हमको उस चीज को कैसे सेलेक्ट करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस। अब डेटेड के बाद आपका आ जाता है अचीवेबल। अचीवेबल जैसे कि मैंने बताया, मोटिवेटिंग गोल्स आर चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे गोल सेट कर ही लिए जो हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको कुछ अगर करना है तो उसके लिए आपको रियल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने देखा देखी हमारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। अब उनका अपने क्या goal है, ठीक है, वो उनका अपना टारगेट होगा, आपका अपना टारगेट होता है, हमारे अपने जो भी गोल्स होते हैं, जो भी टारगेट्स होते हैं, वो हमारे खुद के होने चाहिए, हमारे खुद के रियल चैलेंजेस होने चाहिए। हम किसी की देखा देखी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं और हमको पता नहीं होता वो कैसे काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप मैराथन रेस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1 वीक बिफोर रनिंग, जब भी आपका कंपटीशन है उसके एक 1 वीक पहले आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साल भर पहले आप उस इंसान के साथ रनिंग करें जो कि ऑलरेडी उस रेस में जीत चुका है या उसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि आपको अचीवेबल के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेट योर लिमिट। आपको एक अपनी लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। वो ना ही ज्यादा हाई होनी चाहिए ना ही ज्यादा लो होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा हाई भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी। जो भी हमारा टारगेट होगा, हो सकता है हमने डेडलाइन 6 महीने का रखा हो, उसमें साल भर से ज्यादा लग रहा हो, तो इसलिए आप अपने लिमिट रखें, ना ही टूल रखनी चाहिए। अगर हमको कोई चीज अचीव करनी है, कि सपोज हमने कहा वो चीज हमको पाने में 6 महीने लग रहा है और हमने उसको 1 महीने के लिए रखा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका गोल। ठीक है, आप लिमिटेड सेट करके रखें, भले ही आप 10-15 दिन एक्स्ट्रा रखें, लेकिन उसको टाइम लिमिट रखें उसकी, कि हम कितना उसमें वर्क कर सकते हैं, हम कितना अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अचीवेबल में, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछें, इज अचीविंग दिस गोल 50% बिलीवेबल टू मी? क्या 50% मैं बिलीव करता हूँ ये मैं अचीव कर पाऊंगा, या कैन दिस बी डन? अपने आप से आपको पूछना है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हैं, तो आप अपने आप से भी पूछें टाइम टू टाइम, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट करें। नेक्स्ट आता है पर्सनल। क्या मोटिवेटिंग गोल्स आर योर गोल्स? क्या वो मेरे गोल्स हैं, ये किसी और के तो नहीं है? क्या मेरे कॉम्पिटिटर के तो नहीं है? क्या मेरे फ्रेंड के तो नहीं है? ठीक है, तो कई बार होता है कि हम देखा देखी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि देखा देखी अपने सेट कर लेते हैं गोल्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गोल्स हमेशा आपके अपने होने चाहिए। और ask yourself, is this goal contribute to your personal desire या ड्रीम? क्या ये गोल आपकी लाइफ को या आपके ड्रीम्स को या आपके
कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं। एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फोटो भी लगाया हुआ है स्टीव जॉब्स का, जो कि काफी मोटिवेशन भी देते हैं। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। कभी भी हमको दूसरों की देखा देखी काम नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहिए जो आपके खुद के हों। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट, पर्सनल के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव जो कि बहुत बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि हम चीजों को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? मोटिवेटिंग गोल्स फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट यू डू वांट। वो उस पर फोकस करता है कि आप करना चाहते हैं। ये उसके ऊपर काम नहीं करना चाहता क्या आप नहीं करना चाहते। कई बार होता है क्या मैं नहीं कर सकता हूँगे, क्या मुझसे नहीं होगा, क्या मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा। ये डोंट को हटा के आपको डू ऐड करना है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ट्रांसलेट नेगेटिव गोल्स इनटू पॉजिटिव गोल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। नेगेटिव पेमेंट होता है कि हम बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू फेल दिस क्लास। यहाँ पर नॉट और फेल ये दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब इसको हम पॉजिटिव में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू अर्न एट लीस्ट अ बी इन दिस क्लास। एट लीस्ट बी इन दिस क्लास, एक यहाँ पर आपका एट लीस्ट वर्ड हो गया और बी वर्ड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू अर्न, मैं यहाँ पर बी अचीव कर सकता हूँ एट लीस्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस, आई विल स्टॉप बीइंग लेट टू द क्लासेस। अब यहाँ पर भी दो वर्ड आप देख सकते हैं कि स्टॉप है और एक लेट है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड हटा के इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? आई विल अराइव टू एवरी क्लास अर्ली। ठीक है, अराइव अर्ली इज द पॉजिटिव वर्ड। अराइव अर्ली, जल्दी पहुंचना, मैं रोज जल्दी पहुंचूंगा अपने क्लासेस में। ये पॉजिटिव हो गया। अगर हिंदी में बात करें नेगेटिव की, आई विल स्टॉप बीइंग लेट टू द क्लासेस, मैं लेट जाना रोक दूंगा। ये आपको नहीं करना है, आप इसको पॉजिटिव में वे में ले जाए, आई विल अराइव अर्ली टू एवरी क्लास। नेक्स्ट जो आता है नेगेटिव आता है, आई विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड। आप इसको भी नेगेटिव वे में अगर बोल रहे हैं हिंदी में, इसका सेंस हुआ मैं जो भी जंक फूड होता है मैं स्टॉप कर दूंगा खाना। अब इसको पॉजिटिव में कैसे ले सकते हैं? आई विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। जो भी घनिष्ठ फूड होगा वो मैं खाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टॉप ईटिंग जंक फूड, आपको उसको पॉजिटिव में बोलना है। ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके थ्रू आप अपने जो भी आपके अफर्मेशंस हैं, जो भी आप सोचते हैं, उसको आप बदल के जो भी आप नेगेटिव सोचते हैं उसको पॉजिटिव में अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन रहने में, सेल्फ मोटिवेटेड रहने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? मोटिवेटिंग गोल्स हैव स्टेट आउटकम्स इन स्पेसिफिक मेजरेबल टर्म। हम जिसको कि कैलकुलेट कर सकें, एक स्पेसिफिक टारगेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हम कैसे कर सकते हैं कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे गुड स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है? माई गोल इज टू डू बेटर दिस सेमेस्टर। ठीक है, अब आप इसको बेटर कैसे लेके आएंगे, एक टारगेट कैसे आप रखेंगे यहाँ पर? माई गोल इज टू अचीव आ 8.5 जीपीए बाय दिसंबर दिस एंड दिस। मेरा जो गोल है, मुझे 8.5 जीपीए, एक रेटिंग होता है ये एमबीए वगैरह के स्टूडेंट्स को पता होता है, एक परसेंटाइल होता है जिसको मुझे अचीव करना है इस डेट तक। ठीक है, वैसे ही अगर मैं गुड स्पेसिफिकेशन की बात करूं, नेक्स्ट जो आता है, माई गोल इज टू प्ले हार्डर ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। ये एक गुड स्पेसिफिकेशन हो गया। और बेटर क्या हो गया, इससे अच्छा क्या हो गया? माई गोल इज टू अचीव एटलीस्ट 80% फील्ड गोल बाय October 15 दिस एंड दिस। यहाँ पर क्या है? 8.5 और 80%, एक स्पेसिफिक आपका टारगेट है
कि आपको वो अचीव करना है, 80% आपको गोल लेना है फील्ड में। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप से कुछ नंबर्स में, कुछ मेजरमेंट में अगर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलता है, हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो ये था आपका स्पेसिफिक के बारे में। हम इस पर काम कर लेते हैं, तो एक बार हमको उसको चेकआउट करना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, डेटेड डेटेड में स्पेसिफिक डेडलाइंस फॉर गोल्स, आपको एक स्पेसिफिक डेडलाइंस रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है अचीवेबल, क्या मेरे गोल्स रियलिस्टिक हैं, रियल गोल्स हैं, रियल ड्रीम्स हैं, या रियल डिजायर है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल गोल्स, आर योर गोल्स, क्या गोल्स आपके अपने हैं, वो किसी और के तो नहीं है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट यू डू वांट rather देन व्हाट यू डोंट वांट। क्या आप करना चाहते हैं ये आप सोचें, ना कि ये सोचे क्या मैं नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों बहुत अलग है। बट हमको किस पर फोकस करना है, क्या मैं करना चाहता हूँ, व्हाट यू डू वांट। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक आ जाता है गोल्स स्टेट आउटकम्स इन मेजरेबल टास्क, क्या मेरे जो गोल्स हैं वो मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, क्या मैं उसको नाप सकता हूँ, क्या मैं उसको ये जज कर सकता हूँ कितना मैंने अचीव किया। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप सब मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं या अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। तो ये था कुछ रिव्यू के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ टिप्स, मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन को रखने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पहली बात है सेट गोल्स। अब हम गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं, क्या क्या हमको काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो हमको गोल पता होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या। A major mistake made by most people is that they set their goals only in mind। कई बार होता है कि हम अपने बस दिमाग में सोच लेते हैं कि हमको ये अचीव करना है, हमको ये पाना है, एंड एनीथिंग आउट ऑफ माइंड टर्न्स आउट टू बी आउट ऑफ साइट। और कई बार होता है कि जो आपका माइंड होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और कई बार होता है कि हम बस सोच लेते हैं और हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मेक एक नोट बनाएं, नोट ऑफ ऑल द गोल्स दैट यू इंटेंड टू अचीव, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नोट बना के रखेंगे, ठीक है, या उसको अपने एक डायरी में लिख के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कि मेरा क्या गोल था। बिफोर यू स्लीप इन अ नोट पैड एंड प्लेस इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपने सोने से पहले उसको नोट पैड पर लिख कर अपने सामने रखें। ठीक है, फिर एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब भी आप सुबह उठें, उस नोट पैड को जरूर पढ़ें या अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आपका टारगेट क्या था। ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि अगर हम अपने टारगेट्स को रोज पढ़ेंगे नहीं, रोज उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रीम्स है, कहीं ना कहीं जो हमारे डिजायर है, हम उनको अचीव नहीं कर पाए। एंड मोर ओवर मेक रियलिस्टिक गोल्स, रियल गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जब तक आपके रियल गोल्स नहीं होंगे, ठीक है, आपके अपने गोल्स नहीं होंगे, आपके निजी गोल्स नहीं होंगे, तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखें कि अपने रियल गोल्स पे काम करें, आपके जो भी अपने गोल्स हैं, जो भी पर्सनल गोल्स हैं, उन पे काम करें। और हम अ, या किसी अपने फ्रेंड के या किसी अपने रिलेटिव के जो भी वो कर रहे हैं या जो भी अचीव करना चाहते हैं, उनसे हम मोटिवेट ना हो या हम उनके ऊपर ना काम करें, अपने रियल गोल्स को सेट करें। ठीक है, कई बार होता है कि हम टाला मटोली भी करने लगते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अनसेट गोल्स इन लाइफ इज लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग अ कैपिटल टू इन्वेस्ट। अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं है, ठीक है,
अनसेट गोल्स इन लाइफ इज लाइक अ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी गोल नहीं है, कोई भी डिजायर नहीं है, कोई भी ड्रीम नहीं है, तो एक ऐसा है जैसा कि बिना पैसे के, बिना कैपिटल के एक बिजनेस स्टार्ट कर। ठीक है। कभी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कोई भी कंपनी बस ऐसे ही बिना पैसे के स्टार्ट कर लिया, कोई भी दुकान बिना पैसे के नहीं खुल सकती। ठीक है। उनका भी एक गोल होता है, उनका भी एक टारगेट होता है, उनका भी एक ड्रीम होता है। उसी तरीके से जब तक हमारी लाइफ में गोल नहीं होगा या टारगेट नहीं होगा या कोई ड्रीम नहीं होगा, ठीक है, तो वो इसी तरीके से जैसे कोई बिजनेस होता है बिना पैसे के, लेकिन कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं स्टार्ट हो सकता, उसमें कैपिटल लगना जरूरी है। तो इसलिए लाइफ में गोल्स होना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। जब हम ड्रीम्स अपने रखते हैं या डिजायर रखते हैं या कोई टारगेट रखते हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हमको भी खुशी मिलती है और एक हम अपने आप को खुद ब खुद मोटिवेट भी कर सकते हैं। मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए गोल से रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा कि अपने गोल्स जरूर आपको डिफाइन करना चाहिए, एक नोटपैड बनाना चाहिए, उस पर नोट डाउन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेट गोल्स के बाद। तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और फोकस नहीं रखते, कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से। ठीक है, अब ये कर लिया तो अब ये चेंज कर दिया, अब ये कर लेते हैं, बट वैसा नहीं करना है। तो स्टे फोकस में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अनदर प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल इज दैट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इजीली। अगर हम देख रहे हैं कोई सामने वाला बंदा या कोई हमारा फ्रेंड है, उसके पास अच्छे से अच्छा आज हर कुछ है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उसकी लाइन पकड़ लेते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने जो भी ड्रीम्स है, अपने जो भी डिजायर है, उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ऑफन पीपल ट्राई टू डाइवर्ट यू फ्रॉम योर गोल्स देयर बाय क्रिएटिंग बैड फीलिंग्स दैट आर वर्थलेस एंड रबिश। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कोई बहका रहा है या आपको कोई समझा रहा है, ठीक है, और आप अपने टारगेट पर काम कर रहे हैं या अपने कोई गोल पे काम कर रहे हैं, ड्रीम पे काम कर रहे हैं, तो आप किसी के बहकावे में ना आए। आप अपने ऊपर फोकस करें, क्या आप पाना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम कई बार होता है कि हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी ड्रीम होता है, जो भी गोल होता है, वो वहीं स्टॉप हो जाता है और फिर से आपको सारी चीजें नहीं स्टार्ट करनी पड़ती। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आपके जो भी पर्सनल गोल है उनको पर्सनल रखें, किसी से भी डाइवर्ट मत हो, किसी भी जो भी आपको समझा रहा है, जो भी आपको कह रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। एज द पॉपुलर सेइंग गोज, एक बहुत ही अच्छी कहावत है, डोंट गेट मैड, गेट इवन। आप खुद पागल ना हो लेकिन खुद उसके ऊपर काम भी कर। कभी भी हमको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हेंस टेक दोस बैड फीलिंग्स एज अ चैलेंज एंड मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज देम। जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको कम करने की कोशिश करें और उनके ऊपर काम करें, कैसे आप उन चीजों को फेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में कभी भी वो मत सोचें। अगर आपको कोई भी उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर आपके अंदर लगन है, एक जिद है पाने की, अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है आप, ठीक है, तो लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को फोकस रख के ही काम पर जाएं। ठीक है, उसको फुलफिल करें और एक नोटपैड बनाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। एंड when someone is trying to pull you back, वर्क ट्वाइस हार्ड एंड प्रूव देम रॉन्ग। अगर आपको कोई पीछे खींच रहा है, कोई आपको निगेटिव कर रहा है, ठीक है, तो पहले सोच लें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करें। ठीक है, ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें, क्या कोई जो आपको बोल रहा है या कोई आपको अगर पीछे खींच रहा है, क्या वो सही है। और अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं तो उसको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएं, अपने टारगेट्स अचीव करके। ये चीज हमेशा ध्यान दें। अगर कोई आपको पीछे खींचता है तो उसके ऊपर आप अपने टारगेट पर पहले वर्क करें। देखें क्या वो आपको निगेटिव कर रहा है या आपको हटा रहा है जो आप अचीव करने जा रहे हैं। उसको देखें, चेक कर लें, अगर आप सही हैं तो उनको रन करने की कोशिश करें पूरा करके, लेकिन जो भी टारगेट है उसको पूरा करके ही छोड़ें।
इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फोकस होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर हम फोकस नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर बीच में छोड़ देते हैं चीजें और आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी कई बार हम डामाडोल हो जाते, ठीक है। हम कहते हैं अरे होगा, छोड़ो, आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। चीजों को करते हैं, अरे बाद में कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वंस यू हैव सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, डू नॉट मेक एक्सक्यूज। कई बार होता है कि हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। आप कोई टारगेट हम अचीव है कि हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। आज एक ही दिन तो हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी स्टिक टू दैट, एल्स यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट। वरना आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेवर लेट प्रोक्रेस्टिनेशन कम इन योर वे ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क। जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका काम है, ठीक है, उसको डामाडोल ना करें, उसको बीच में ना छोड़ें, ठीक है। एक्सक्यूज मत दें, ये भी बहुत जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट आता है, द बेस्ट वे टू कीपिंग इट एट बे इज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द गोल्स इमीडिएटली। सबसे अच्छा काम क्या है? सामने लोगों को पीछे रखते हुए आप अपने गोल्स पे काम करें। आप उसको पीछे रखें और आगे बढ़े। और जो भी अपने टारगेट रखा है उस पे काम करना बहुत ही जरूरी होता है। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ब्रेक डाउन द गोल्स इनटू स्मॉल बिट्स टू मेक देम इजीली अचीवेबल। अब आपके जो भी बड़े बड़े गोल हैं, आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक एक हफ्ते के या दो दो हफ्ते के भी आप गोल उनको सेट कर सकते हैं कि आपने 2 हफ्ते में क्या अचीव करना है। फिर आपने नेक्स्ट 2 हफ्ते में क्या अचीव करना है, या एक हफ्ते का भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर। उससे क्या होता है, हम आसानी से अपने गोल्स जो भी होते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन हमको डामाडोल नहीं होना है, या हमको टाल मटोली नहीं करनी है। जो सही वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन का, दैट इज टाला मटोल, ठीक है। टाल मटोल अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टे पॉजिटिव। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हमेशा जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम चीजों को अचीव कर पाएंगे। इन केस यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, the best way is to stay optimistic and positive towards reaching the final line. अगर आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए टुवर्ड्स रीचिंग द फाइनल लाइन। जो भी आपका फाइनल लाइन है, जो भी डाउट आपका डेडलाइन है, उस तक मैं करके रहूंगा या मैं करके रहूंगी। तो आपको जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म सर्व एज योर बेस्ट फ्रेंड। ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एक अच्छे दोस्त की तरह साबित हो सकती हैं इन योर टफ टाइम एंड रफ टाइम। जब आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे अंदर से, तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने। तो ये इस तरीके से आपके एक अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं जब आपकी लाइफ में कोई भी नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, स्पेंड एडिक्वेट टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर आपके टारगेट्स हैं, अगर आपके जो भी गोल्स हैं, उसके साथ आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ध्यान में रखना है, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखें, हमेशा आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके कोई भी टारगेट्स हैं या जो भी गोल आपने सेट किया है, जो भी आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करता है, आपको पॉजिटिव रखता है, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं अपने टारगेट्स और गोल्स के बारे में या अपने ड्रीम्स के बारे में। पीपल हु आर डिस्करेज्ड एंड पेसिमिस्टिक शुड बी केप्ट एट डिस्टेंस। जो भी आपको डिस्करेज कर रहा है, जो भी आपको लगता है कि आपको पीछे खींच रहा है, जो भी आपको मना कर रहा है कि नहीं तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत होगा, कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे लोगों से आपको हट के रहना है, एक डिस्टेंस बना के रहना है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना होता है कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन इन चीजों का भी हम ध्यान रखें। जो आपके पॉजिटिव हैं आसपास लोग, उनसे आपको हमेशा बना के रखना है।
हमेशा बातचीत करते रहना है, और जो आपको डिस्करेज करें, जो आपको पीछे खींचे, उनसे आपको एक डिस्टेंस बना के हमेशा रखना है। सो ये था स्टेइंग पॉजिटिव के बारे में। और इसके साथ साथ रिवॉर्ड योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड भी करें, अपने आप को गिफ्ट भी करें। एंड द बेस्ट एंड परफेक्ट वे टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ इज बाय रिवॉर्डिंग योरसेल्फ ऑन कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। अगर आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर लेते हैं या आपका कोई भी टारगेट अचीव हो जाता है, आप भले ही वो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड करें, या कहीं घूमने चले जाएं, या कहीं अपने आप को पार्टी दें, ठीक है, या कहीं ऐसे ही किसी फ्रेंड के संग चले जाए, आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। कॉन्करिंग स्मॉल बैटल्स इज द बेस्ट मोटिवेशन सीक्रेट फॉर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोल। जब आप छोटे छोटे जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी हार्डशिप्स आती हैं आपकी लाइफ में, या जो भी रुकावटें आती हैं, जब उनको पार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आपको मोटिवेशन देता है। ये एक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक सीक्रेट होता है अगले गोल की तरफ बढ़ने का। अगर आप छोटे छोटे रुकावटों को पार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। इसके बाद थ्रू रिवॉर्डिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर सेल्फ, जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं या कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, यू आर इंक्रीजिंग योर सेल्फ स्टीम। कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका एक सेल्फ स्टीम बढ़ता है, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। हेंस सेल्फ मोटिवेशन गेट्स इजियर एंड अटेनेबल। इसके साथ साथ जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो आसानी से आपको मिलता है, और आप अपने टारगेट्स को भी अचीव कर पाते हैं। तो ये था रिवॉर्ड योरसेल्फ, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर हम छोटे टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो रिवॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प देता है, आपको करता है और आगे और भी टारगेट्स को अचीव करने में। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखा होगा आपने, कुछ फेमस लोग हैं जिन्होंने कुछ सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर यहाँ पर कोट्स दिए हुए हैं। जैसे इलॉन मस्क, आप जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके मालिक हैं एलॉन मस्क। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ टेस्ला नाम की कंपनी है, जिन्होंने यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, व्हेन समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द odds are not in your favor। जब आपके लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अगर आप उसमें देख रहे हैं कोई रुकावट आ रही है तब भी, लेकिन आपको काम करना बहुत जरूरी होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है स्टीव जॉब्स, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, जब आप बहुत बड़ा काम करते हैं, इज टू लव व्हाट यू डू। नेक्स्ट है, ये कहते हैं द वर्ल्ड, हमेशा ये दुनिया वो याद नहीं रखती क्या आपने बोला है, वो हमेशा याद रखती है आपने क्या किया है। तो ये भी आप हमारी। नेक्स्ट है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक है। आई नो दैट इफ फेल्ड आई वुडंट ग्रेट दैट, बट आई न्यू रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आई न्यू नॉट रिग्रेट दैट। मैं कभी भी इस चीज का रिग्रेट नहीं रखूंगा, इस चीज का कंप्लेन नहीं करूंगा कि मैं फेल हो गया, बट मैं ये चीज ध्यान रखूंगा, वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग, कि मैंने उस पर कोशिश नहीं करी। तो कोशिश करना बहुत जरूरी होता है, बशर्ते हम उसको एक फेलियर की तरह माने। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है, जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर एक आपको मोटिवेटिंग वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको सभी लोग। एक टीचर ने बच्चे को खड़ा किया और उससे बोला कि ये चैप्टर पढ़ के सुना। बच्चा खड़ा हुआ, बुक पर उंगली रखी और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज आई, सिट डाउन। उसने इधर उधर देखा और पढ़ना फिर से शुरू किया। उसने फिर से जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे फिर से आवाज आई, सिट डाउन। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूं और वो डर के मारे बैठ गया। उसी बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया
कि जो ये चैप्टर पढ़ रहा था वही चैप्टर तू पढ़ के सुना। वो बच्चा खड़ा हुआ, बुक पर उंगली रखी और पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसी ही 2-3 लाइन पढ़ी थी तो उसे भी टीचर की आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया। उसे फिर से आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया। उसे फिर से आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया और पढ़ते 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 उसने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही ख़त्म करने के बाद अपना सर बुक से ऊपर किया तो उसने देखा कि टीचर तालियां बजा रही थी। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था, वो भी वही पढ़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था, यकीन था, विश्वास था कि वो सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी सिट डाउन बोला, मैंने उसे भी सिट डाउन बोला, लेकिन तू डर गया। तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है, लेकिन उसे भरोसा था, यकीन था खुद पर कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो यकीन, भरोसा, विश्वास जिसे आप लोग कहते हैं, उसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। इसे मैं सक्सेस की पहली स्टेप कहता हूँ। ये जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूँ, पहली सीढ़ी कहता हूँ। इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आप वो काम कर पाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो वो ऐसा नहीं कहते थे कि शायद ये जो मैं आविष्कार कर रहा हूँ ये सफल हो जाएगा, बल्कि उन्हें पक्का यकीन था, खुद पर विश्वास था कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये हो सकता है और ये मैं ही करके बताऊंगा। तो विश्वास रखिए दोस्तों, विश्वास के बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसा कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोकना चाहता, उनका विश्वास तोड़ना चाहता कि तू गलत पढ़ रहा है, लेकिन आपको हार मानना नहीं है। आपको ये साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे उस दिन ये दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। एडिसन को भी रोकने वाले बहुत थे कि तू ये क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था कि ये हो सकता है और ये मैं ही करूँगा। और आज आप लोग देख ही रहे हैं, उनके लिए लोग आज भी तालियां बजा रहे हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि हमको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। नो मैटर व्हाट, क्या चैलेंजेस आए, क्या रुकावटें आए, लेकिन हमको हार नहीं माननी है, हमको आगे बढ़ते रहना है। और जैसे कि मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिया है, बताया भी है कि कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं। सो मैं यहीं पर आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फ्रॉम APLL। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।